तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? दोस्तों, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर एक नई बहस छिड़ गई है और इसी मामले पर अखिलेश यादव ने भी भाजपा से साफ साफ माफी मांगने को कह दिया है। अब दोस्तों, ये जो पूरी बहस है वो शुरू हुई राज्यसभा में, जब समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा की बात कहते हुए कहा कि राणा सांगा गद्दार हैं और हिंदू लोग राणा सांगा की औलादे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि उनका कहना था कि इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है कि बाबर को भारत राणा सांगा लेकर आए थे। अब इस बात को लेकर के मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, विवाद होने लगा, राज्यसभा में भी विवाद हुआ और उसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने अखिलेश यादव से इस मामले पर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने बताया कि कैसे भाजपा इतिहास के पन्नों को जबरदस्ती पलट रही है, फिर चाहे वो औरंगजेब का मुद्दा हो या फिर शिवाजी का मुद्दा हो। अब अगर भाजपा इतिहास के पन्ने पलट ही रही है तो हम चाहते हैं कि वो इतिहास के पन्ने ना पलटे, और अगर पलट रही है तो वो ये भी देखे कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो कैसे पैर के अंगूठे से किया था। ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था और इस मुद्दे पर भाजपा को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। तिलक किया गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज की जो जाति है वो कई कई जगहों पर कुर्मी तो कई कई जगहों पर यादव बताई जाती है। अब उनके इस जाति को लेकर के ही तब के समय में, यानी कि इतिहास के कई पन्नों में इस बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि शिवाजी महाराज जाति से कुर्मी या फिर यादव थे, इस वजह से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना किया था और उनका राज्याभिषेक होना जरूरी था। इसलिए तब बनारस से एक ब्राह्मण को खोज कर लाया गया और उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। कई जगहों पर इस बात का जिक्र किया गया है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जब जो तिलक लगाया जाता है वो ब्राह्मणों ने अपने पैर के अंगूठे से लगाया। अब इस बात का कई जगहों पर जिक्र है, हमने विस्तार से इस पर एक वीडियो भी किया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पर बात ये शुरू होती है कि शिवाजी यादव या फिर जाति से कुर्मी थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया और साथ ही यहाँ पर पैर के अंगूठे से तिलक करने की बात पर जो विवाद है वो खड़ा हो गया है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा से माफी मांगने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि तब भले ही कुछ भी हुआ हो, अगर भाजपा इतिहास को उठा करके अब के समय में जो है इतना हमला करेगी, विवाद करेगी, तो तब के समय में जो ब्राह्मणों से गलती हुई थी उस मामले को लेकर के भाजपा को अभी के समय में माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि बीते कुछ समय से औरंगजेब के मुद्दे पर भी कैसे विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक बयान औरंगजेब पर दिया था, जिसके बाद इसे मुद्दा बनाने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और अब शिवाजी महाराज का जो मुद्दा है, यानी कि उनके राज्याभिषेक का मुद्दा है, वो उठ रहा है और दूसरी तरफ राज्यसभा में रामजी लाल सुमन की तरफ से कही गई राणा सांगा की बात पर भी एक जो नया विवाद है वो बीजेपी खड़ी करती हुई देखी जा रही है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से किया गया तिलक, जो एक नया विवाद हो रहा है, जो कई जगहों पर दर्ज है, क्या वो सही बात है या फिर इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ की गई है? इस पूरे मामले पर आपका जो भी रिएक्शन हो उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।